अस्सलामुअलैकुम। आपको YouTube के इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी वजीफे के बारे में या कोई दुआ पूछना चाहते हैं, तो नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए, हम लाज़िमन उसका जवाब देंगे। और बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर हमारी दूसरी वीडियोस देखिए जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप तमाम मालूमात इस वीडियो से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी सामीन, आज हम आपके सामने जिस मौजू के साथ हाजिर हुए हैं, बुनियादी तौर पर वो एक वजीफा है कि शादी के लिए आप कौन सा वजीफा कर सकते हैं और कौन सा वजीफा सबसे बेहतरीन है, और उस वजीफे में क्या क्या अवामिल हैं, कौन कौन सी सूरतें, कौन कौन सी आयात आपको पढ़नी होंगी, और उस वजीफे के आपको बेहतरीन नताइज इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने वजीफे की जानिब। तो वो वजीफा कुछ इस तरह से है कि आपको रात को सोने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। दुरूद इब्राहिमी हम अब आसानी पढ़ सकते हैं, बेशतर मुसलमान बल्कि सभी मुसलमानों को वो जुबानी याद है, नमाज का एक बुनियादी हिस्सा है। दुरूद इब्राहिमी कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद इब्राहिमी हमें 11 मरतबा पढ़ना होगा। लेकिन इससे पहले एक बात जो ज्यादा जरूरी है वो आप ज़हन नशीन कर लें कि आप बावजू हों और पाक साफ हों, यानी कि आप कपड़ों से पाक हों, और बावजू होकर आपने 11 मरतबा सूरह इब्राहिमी माजरत दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जो दूसरा काम है, यानी बुनियादी तौर पे वो तीसरा काम है। पहला काम है वजू करना है, दूसरा काम है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दुरूद शरीफ को आपने पढ़ना है। दूसरा काम वजू करना है कि आपने बावजू हो जाना है अच्छी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप नमाज के लिए होते हैं। उसके बाद जो तीसरा काम है वो है 13 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि सूरह इखलास भी तकरीबन तमाम मुसलमानों को जुबानी ज़हन नशीन है, हमारी नमाज का बुनियादी जुज है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने एक और काम करना है कि आपने फिर से 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी दुरूद शरीफ को पढ़ना है। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने लिए, अपनी शादी की अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगनी है, और इसके बाद आपने सो जाना है। ये अमल आपने बिला नागा 90 रोज तक जरूर करना है, यानी कि इस अमल के दौरान आप 90 रोज तक आप नागा नहीं करेंगे, और रोजाना आपने ये अमल दोहराना है। मैं एक दफा फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। ये याद रहे कि आप पाक साफ हों, पाकीज़गी का आपने ख्याल रखना है और अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बाद आपने 13 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद सदके दिल से अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है, और ये आपने अमल 90 रोज तक दोहराना है। उम्मीद करते हैं कि इस अमल के बाद, इस वजीफे के बाद आपको बेहतर नताइज हासिल होंगे, और आपकी जो भी हाजत है, इस तरह शादी है तो आपकी वो हाजत जरूर पूरी होगी।
मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।